नमस्कार, मैं पंकज कुशवाहा, आप देख रहे हैं चित्रकूट एक्सप्रेस। आज हमारे साथ सतना लोकसभा के बसपा प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी जी हैं। नारायण त्रिपाठी जी से प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही जनता के बीच पहुंच रहे हैं, पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे नारायण त्रिपाठी जी से। आपका वो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, जैसे कि मैहर से आप 4 बार के विधायक विधानसभा में आप जीत तो दर्ज कर चुके हैं। लोकसभा के लिए आप पहले प्रत्याशी हैं। आपके सामने 4 बार के सांसद मैदान पे हैं। आप जनता के बीच किस मूल मंत्र के साथ पहुंच रहे हैं? पहला मूल मंत्र तो यही है कि सम्माननीय गणेश सिंह जी 4 बार से सांसद है, 20 साल से सांसद। कोई सतना लोकसभा का ऐसा काम बता दें जिसको हम लोग याद करें। घरवाद, परिवारवाद, इसके अलावा आज तक उनके द्वारा कोई भी एक काम में ऐसा नहीं देख पाया जिसको हम लोग ये कह सकें सांसद जी के द्वारा बेहतर काम किया गया है। सांसद जी का काम वर्तमान में जो अभी अभी आया है कि वोट लेना है, साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र। जब आपका राजनीति का दायरा विकास का मुद्दा, कार्य का मुद्दा न रहे, कार्य कुछ न किया हो, विकास के काम कुछ सोच न पाए हो, कर न पाए हो, धंधा व्यापार के अलावा कुछ कर न पाए, तो फिर यही स्लोगन याद आता है कि साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र। तो उनसे लड़ाई लड़ना मैं नहीं लड़ूंगा। लड़ाई तो सतना लोकसभा की जनता लड़ेगी। जागरूक जनता है, जो समझदार है, जो समझ रही है कि सांसद जी के द्वारा कुछ किया ही नहीं गया। तो अब ये चुनाव जनता लड़ रही है, तो जनता के माध्यम से मैं आपके के बीच में आया। जैसे कि त्रिपाठी जी, आप अलग अलग पार्टियों में विचारधाराओं पर घुल मिलकर अपने आप को सेटल नहीं कर पाए हैं, तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में घुसकर अपने आप को सेटल कर पाएंगे? सभी विचारधाराओं के बारे में जानना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, अध्ययन करना भी जरूरी है। ये कोई गलत बात नहीं है। पर जब मैं अलग अलग दलों में गया हूँ तो मैहर सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम नारायण त्रिपाठी अपने लिए गया, अपने धंधे व्यापार के लिए गया, बिजनेस व्यापार के लिए गया, लड़के बच्चों के हित के लिए गया, कि मैहर के विकास के लिए। तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि नारायण त्रिपाठी जब भी दल बदला तो मैहर के विकास की बात किया और मैहर के विकास के संबंध में काम भी किया। जो पहला नारा में दिया था कि एक बार विधायक बना दो, ऐसा कुछ करूंगा कि आपके नाती पंथी याद करेंगे, तो मैहर में हमने वो काम करके दे दिया है। जो नाती पंथी के नाती भी याद करते रहेंगे। मैहर को 2-2 सरकारों से लड़कर हमने जिला बनवाया है। मैहर में काम बताने लगूं तो 1 घंटा लग जाएगा। तो मैहर में जाके सर्वे करें, देखिए और लोगों को बताइए कि हमने किया। जैसे कि विंध्य पुनर्निर्माण को लेकर आप काफी सुर्खियों में रहे हैं। अभी कुछ महीनों से ये गति काफी धीमी हो गई है, तो क्या ऐसा लगता है कि कोई आपके पास इन दिनों कोई दूसरा मुद्दा है, उसमें काम कर रहे हैं आप? बिंद मुद्दा वो दिल का मुद्दा है, हमारा भावनात्मक मुद्दा है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का मुद्दा है। हमारा बिंद था, छल कपट धोखा करके उसका विलय कर दिया गया। अब जो बिंद के राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उनके अपने स्वार्थ, उनका धंधा व्यापार हमें कमजोर कर जाता है। हमने पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया, हमारे पार्टी के सिंबल को निर्वाचन आयोग में ब्लॉक कर दिया गया। 25 अक्टूबर को मिला, 30 अक्टूबर लास्ट डेट। हम करते क्या? जब तक हमें कोई मंच नहीं मिलेगा तो हम कहां से कैसे क्या लड़ाई लड़ पाएंगे, कैसे संघर्ष कर पाएंगे? तो जो बहन जी का ये दल है, ये छोटे मोटे गरीब लोगों का दल है। बहुजन समाज पार्टी जो गांव का अंतिम छोर का व्यक्ति है, ये उसका दल है। ये लड़ने वाला दल है, ये संघर्ष करने वाला दल है। तो मैं इसमें इसलिए आया कि बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए सदन से उत्तर प्रदेश में 4 राज्यों के पुनर्निर्माण की प्रस्ताव पारित करके दे चुकी। तो मुझे लगा कि अब मैं यदि यहाँ जाऊंगा तो मुझे बिंद के पुनर्निर्माण में भी ताकत मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ आया। और बिंद के पुनर्निर्माण की लड़ाई लगातार हम लड़ेंगे, इन्हीं सबकी ताकत से लड़ेंगे, बहन जी के आशीर्वाद से लड़ेंगे, बिंद का भी पुनर्निर्माण कराएंगे। बिंद मुद्दे को ही मजबूत करने के लिए मैं यहाँ आया, बिंद से भागा नहीं। बिंद को प्राप्त करने के लिए ये सब, इससे बड़ी ताकत और कुछ हो ही नहीं सकती। मैं किसी के बंधुआ मजदूर राजनीति में नहीं हो सकता, मैं मूक दर्शक राजनीति में नहीं हो सकता। हमारे क्षेत्र में कोई गड़बड़ियां होंगी, कोई कमियां होगी, तो लड़ाई हर हाल में लड़ेंगे। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी दलितों और दूसरों की पार्टी कहला जाती है, मानी जाती है।
जिसमें आप प्रत्याशी घोषित होने के बाद क्या सामान्य वोट को डाइवर्ट करा पाएंगे? जमाना बदल चुका, 21वीं सदी का दौर है। अब सब लोग बहन जी के सोशल इंजीनियरिंग को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। जब कभी कोई वक्त आया हो, तमाम परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां निकल जाती हैं। अब आज सब एक दूसरे को सम्मान के साथ देखते हैं। बहन जी खुद सबको लाती है सम्मान के साथ, उनको टिकट। ये तो मैं ये मानता हूं कि जो दलित, शोषित, वंचित वर्ग के राजनीति करने वाले लोग हैं, अब हम लोग शोषित और वंचित वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम कोई जन्मजात राजनीति वाले तो है नहीं। संघर्ष किए, आंदोलन किए, लड़ाई लड़े, लोगों का आशीर्वाद मिला, विधायक बन गए। अब ये जो दल हैं, ये दल तो इतने खतरनाक दल हैं कि हम लोगों के लायक नहीं है। हम लोग वहां उपेक्षित और वंचित श्रेणी में आते हैं। तो हम जैसे वंचित श्रेणी वाले राजनीति करने वाले लोगों को बहन जी ने पनाह दिया, इससे बड़ी बातें क्या हो सकती है? अब ये कहाँ वो सब बातें आती है, कौन सी बातें करते हैं? सब समय परिस्थिति के हिसाब से आती जाती है। जैसे कि अभी चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं, जनता के पास ऐसे क्या मुद्दे हैं विकास को लेकर जो कार्य नहीं हो पाए, जिनको आप लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल था आपका। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नारायण त्रिपाठी मध्य प्रदेश की विधानसभा में गया, 4 बार लोगों का आशीर्वाद मिला। तो माई शारदा की कृपा से मैहर का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने तक भेजने का काम किया। कहीं भी कोई जाके यदि बात करेगा कि नारायण त्रिपाठी, तो लोग पहचानने जानने वाले मिलेंगे। दूसरा, हमें तो काम करने में ही मजा आता है, काम करने में ही आनंद आता है। ये जो चित्रकूट धाम है, राम की तपोभूमि है। अयोध्या राम की जन्मभूमि है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ। उनको वनवास ही तो दिया गया था अयोध्या से, 14 साल का। तो वनवास पाने के बाद राम तो इसी तपोभूमि का चयन किए, चित्रकूट धाम, जो सत्ता जिले का चित्रकूट धाम है। जब यहाँ आए तो भगवान बने और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। ये कामतानाथ धाम को वो धाम है, वो वहाँ की आप जो स्थितियां हैं देख लो, वीरान है। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक प्लेस बन गया, बड़ी अच्छी बात है, बनना चाहिए। पर जो राम की तपोभूमि है, जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वो उपेक्षित रहे, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। वो चित्रकूट धाम का फिर कायाकल्प की हम लड़ाई लड़ेंगे। उस कामतानाथ धाम को, चित्रकूट धाम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति होनी चाहिए कि राम की तपोभूमि, राम को पढ़ने वाले लोग, राम को समझने वाले लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हैं। अब इस चित्रकूट धाम को हम इस राष्ट्रीय स्तर पर वो लड़ाई लड़ूंगा जिसके बारे में अभी तक सम्मानित सांसद जी कभी सोच ही नहीं पाए। क्यों नहीं सोच पाए मैं नहीं जानता। इस चित्रकूट धाम से हम सतना और मैहर जिले की कायाकल्प कर सकते हैं। चित्रकूट धाम वो स्थल है, चित्रकूट धाम से चारों धाम तीर्थ यात्रा को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो रेल मार्ग है, हवाई मार्ग है, उस मार्ग पर इनको जोड़ा जाए, वहां का डेवलपमेंट किया जाए। अयोध्या में की तर्ज पर उसका विकास किया जाए। राम की वनवासी स्वरूप की हिंदुस्तान में सबसे ऊंची प्रतिभा वहां लगाई जाए, उसका बेहतर विकास किया जाए। यहां से चित्रकूट धाम से मैहर माई के धाम रेलवे लाइन जाए और मैहर रेलवे लाइन से काशी विश्वनाथ मंदिर जो रीवा से होती हुई है, जो आज वाराणसी जाना हो तो 6 घंटे लगता है। पर यदि मैहर से सीधे वाराणसी का ट्रेन चल जाए तो 2 घंटा में ट्रेन पहुंच जाएगी, तो ट्रेन वहां पहुंचाई जाए। ये विकास के माध्यम बनते हैं और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और बेहतर विकास करेंगे। ये राम की तपोभूमि है सब। ये हमारा मझगमा, ये भी वीरान, मैं जो देख रहा हूँ ये कितना वीरान है। कभी इसके बारे में कोई सोचे नहीं है। मैहर देवी धाम तो वही स्थल है जहाँ पूरे हिंदुस्तान के हिंदू धर्म को मानने वाले लोग माई के धाम आते हैं, और आज भी वो उपेक्षित है। बड़े मुश्किल से लड़ाई लड़ते लड़ते जब दिल्ली की लड़ाई लड़े तब चित्रकूट धाम पर कुछ पैसा आया है, मैहर देवी धाम के नाम पर कुछ पैसा आया, पर उस पैसे का रूपरेखा या प्लान बना क्या, कैसे विकास करना, किस तरह करना, अभी तक कोई नहीं। तो इससे ये ऊंट के मुंह के में जीरा से काम नहीं होने वाला। अब हम तो वो लड़ाई लड़ेंगे सदन में जाके कि इस चित्रकूट धाम को अयोध्या से बड़ा सम्मान मिल सके, ये लड़ाई। बिल्कुल, ये हमारे सामने थे सतना लोकसभा के प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने सबसे प्रमुख राम को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी कि यहाँ हम राम की मूर्ति और वो
बनवाएंगे, जिसको लेकर इन्होंने अपने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी हैं, जहाँ क्षेत्र में जनता के बीच विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे और उनकी बात रखेंगे। कैमरा पर्सन के साथ पंकज कुशवाहा, चित्रकूट।